Hello students, today we will read Social Science Geography Chapter 2 India an Introduction. Bharat ek परिचय. So listen carefully and look at this video. We learn about the natural division of India in the previous section. We also learned that the Indian subcontinent is a distinct landmass in the Asian continent in terms of its topography and culture. But are the surface features of the subcontinent the same everywhere? In this chapter, we shall discuss the diverse geographical features of the subcontinent and their special characteristics. We shall learn about how these features originate and how humans change the face of the land and its environment by their activities. So students, पिछली कक्षा में हमने भारत के प्राकृतिक विभागों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने भारत की स्थिति, विस्तार और हमारे पड़ोसी देशों के बारे में, नेबरिंग कंट्री के बारे में पढ़ा था। और प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट भूभाग है, ये जाना था। लेकिन क्या इस उपमहाद्वीप का धरातलीय स्वरूप एक समान है? इस पाठ में हम भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक और धरातलीय बनावट में विभिन्नताओं तथा विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इनकी उत्पत्ति और उन भौतिक और मानवीय संबंधों की जानकारी भी हासिल करेंगे, जिनके कारण वर्तमान भौगोलिक और पर्यावरणीय परिदृश्य का निर्माण हुआ है। सो स्टूडेंट्स, हमारे लिए यह जानना आवश्यक है। डू ऑल ऑफ दिस फीचर्स लुक द सेम? वेर दे ऑल क्रिएटेड एट द सेम टाइम? सो इंडिया's topography can be divided into the following 5 regions based on the difference in structure, types of rocks and physical features. So students, संरचना, शैल समूह और भू आकृति की भिन्नता के आधार पर भारत की भू संरचना को निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला कौन सा है? द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। सेकेंड है द एक्सटेंसिव प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ, उत्तर का विशाल मैदान। थर्ड है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, मीन्स प्रायद्वीपीय पठार। फोर्थ है द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड ग्रुप्स, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। पांचवा है, फिफ्थ है द इंडियन डेजर्ट, मीन्स भारतीय मरुस्थल। सो स्टूडेंट्स, आज हम इसके पहले प्रकार जो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, इसे हम पढ़ेंगे। लुक एट दिस पिक्चर। पृथ्वी के किसी भी भूभाग की धरातलीय बनावट और स्थलाकृतियों के बनने में पृथ्वी की 2 शक्तियां कौन कौन सी? द 2 मेन जो है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल, मीन्स अंतर्जनित इंटरनल एंड बहिर्जनित एक्सटर्नल। 2 शक्तियां जो है भूकंप के और जो है ज्वालामुखी है ना, अर्थक्वेक और वोल्केनो, पृथ्वी के भीतर चलने वाली अंतर्जनित के परिणाम होते हैं, जो धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। धरातल पर वायु, वर्षा, हिम, जल तथा ताप की क्रियाएं सतत क्रियाशील है, जो धरातलीय स्थलाकृतियों में लगातार परिवर्तन लाती रहती है। इन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। डू यू नो चिल्ड्रन कि पृथ्वी का बाहरी आवरण जो है, जिसे स्थलमंडल कहते हैं, वो जो है विभिन्न शैल खंडों से बना है। इन्हें क्या कहते हैं? हम प्लेट कहते हैं। पृथ्वी का धरातल 6 मुख्य प्लेटों से बना हुआ है। ऐसी छोटी बड़ी 6 प्लेटें हैं। ऐसी प्रमुख प्लेटों में एक भारतीय प्लेट, ये सभी प्लेट भूगर्भीय बल के कारण सरकती रहती है, यानी गतिशील है। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देखिए, पहले ये सब प्लेटें एक साथ थी, उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन होते गया। ये जो प्लेटें हैं वो खिसक खिसक कर क्या हो गई? एक दूसरे से अलग होती है।
जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, क्योंकि सरकने की प्रक्रिया इतनी मंद मतलब एकदम स्लो थी कि हम केवल इसकी कल्पना ही कर सकते हैं, न कि अपने जीवन में इसे देख सकते हैं। ये 1 वर्ष में कुछ सेंटीमीटर ही खिसकती है। करोड़ों वर्ष पहले भारतीय प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी। यह आकार में काफी विशाल थी और ऑस्ट्रेलिया प्लेट इसी का हिस्सा थी, लेकिन यह प्लेट कई हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी और उत्तर में स्थित यूरोपीय प्लेट से जाकर टकरा गई। इन दोनों प्लेटों के बीच एक बहुत बड़ा सागर स्थित था जिसे टेथिस सागर कहा जाता है। टेथिस में दोनों प्लेटों पर बहने वाली नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों मीन्स सेडिमेंट्स का जमाव काफी समय से हो रहा था। सागर में जमा हो रहे अवसाद अत्यधिक दबाव के कारण धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। इस तरह लगभग 5 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। इसलिए कहा जाता है कि हिमालय पर्वतमाला सबसे न्यू है, नवीन है, जबकि अरावली प्राचीन पर्वत है। आज जिस स्थान पर हिमालय खड़ा है वहां करोड़ों साल पहले सागर की लहरें उठती थी। इस तथ्य का जो प्रमाण है यह कि हिमालय की कुछ चट्टानों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। इंडियन प्लेट का खिसकना आज भी जारी है, मीन्स अभी भी वह धीरे धीरे खिसक रहा है, इतने स्लो कि हमें पता भी ना चले। हिमालय पर्वतमाला में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देखिए। इसमें पार हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। जास्कर, लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रृंखलाएं पार हिमालय या ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है। पश्चिम से पूरब तक फैली बृहत हिमालय या हिमाद्री श्रेणी नेपाल में अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 स्थित है। इसमें से प्रत्येक की ऊंचाई 7,900 मीटर से अधिक है। इसमें धौलागिरी, चोयू, माउंट एवरेस्ट, मकालू एवं कंचनजंगा प्रमुख है। सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है। आंतरिक या मध्य हिमालय हिमालय भी कहलाता है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का मध्यवर्ती भाग है। यह श्रृंखला उत्तरी पाकिस्तान, उत्तर भारत, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इसकी जो औसत ऊंचाई है 3,700 से लेकर 4,500 मीटर तक है। शिवालिक हिमालय सबसे निम्न भूभाग है। शिवालिक का दक्षिणी हिस्सा मैदान की ओर तीव्र ढलान वाला है और इसके उत्तर की ओर समतल भूमि वाली घाटी या बेसिन है जिसे दून कहा जाता है। देहरादून ऐसी ही घाटी है में बसा हुआ एक शहर है। और हिमाद्री और पीर पंजाल के बीच स्थित खूबसूरत कश्मीर घाटी है। यह एक अंतर पर्वतीय घाटी है। इस घाटी से होकर सर्पाकार झेलम नदी जम्मू और कश्मीर के विशाल मीठे पानी की उलर झील से होकर बहती है। हम जानते हैं कि उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला का भारतीय उपमहाद्वीप के पर्यावरण और मानव जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिमालय कई प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे इनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु सबसे बड़ी नदियां हैं। तीस्ता व मानस ब्रह्मपुत्र तंत्र की नदियां हैं। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज सिंधु तंत्र की और यमुना, काली, कर्णाली, राप्ती, गंडक, गोमती व कोसी गंगा तंत्र की नदियां हैं। उत्तर भारत में बहती समस्त नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान का निर्माण करती है। ये निरंतर बहने वाली नदियां सघन आबादी वाले मैदानी क्षेत्रों की जीवन धारा है। इसी सिंधु गंगा के मैदान में विश्व की प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ है, जैसे सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है ना, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में सिंधु घाटी का विकास। सो स्टूडेंट्स, घाटी किसे कहेंगे? ऐसी घाटी जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ हो उसे अंतः पर्वतीय घाटी कहते हैं और कश्मीर की घाटी एक अंतर पर्वतीय घाटी है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में भारत एक परिचय में इस वाले जो टॉपिक है जो उत्तर और उत्तर पूर्वी माला, इसे आप लोग एक बार रिवाइज कीजिए। ओके।